ही मैं बताने को हम साहब से बात कर रहे थे तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। अच्छा, मैं तो साहब को बोला साहब ये मर्डर लग रहा है और मर्डर के हिसाब से ये इसका पोस्टमार्टम वीडियो शूटिंग में इसमें और दिन में होना चाहिए। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिछले 4 साल से कई सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं, पर इस पूरे मामले में कई सारे लोग सामने निकल के आए थे। जैसे कि कंगना रनावत ने सुशांत की डेथ के बाद कई सवाल उठाए थे बॉलीवुड के ऊपर, और आज फिर से कंगना रनावत कहा जा रहा है कि सुशांत केस को लेकर एक बड़ा बयान देती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि अब तो कंगना रनावत बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ एक नेता भी बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारी खबरें निकल के आ रही थी पिछले कुछ दिनों से। कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती अब अपनी ब्रांड लॉन्च करने वाली है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उनका नाम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ जोड़ा जा रहा था, पर अब कई सारी चीज़ें साफ होती नजर आ रही हैं। हर चीज़ को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, पर उन सब बातों से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दीजिए कि सुशांत मामले में पिछले 4 सालों से कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस पूरे मामले में देखा जाए तो पिछले 4 सालों से हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठते हुए देखा था, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई थी, पर इस पूरे मामले का सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता। कहा जा रहा था कि बड़े बड़े लोग इस पूरे मामले में पिछले 4 सालों से सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े लोग अपने अपने बयान सामने रख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड से भी बहुत चुनिंदा लोग निकल के आए थे जो इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय सामने रख रहे थे, और उनमें से कहा जा रहा है कि एक थी कंगना रनावत। कंगना रनावत ने कहा जा रहा है कि शुरुआत से ही इस पूरे मामले में अपना बयान सामने रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती तो बहुत अच्छी हैं पर होती नहीं हैं। उन्होंने ही बताया था कि किस प्रकार सुशांत के साथ गलत किया होगा बॉलीवुड ने। उन्होंने ही बताया था कि ब्लाइंड आर्टिकल छापे जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने ही अपनी कहा जा रहा है कि लाइफ की बहुत स्टोरी ऐसी बताई थी जिसको सुनने के बाद लोग शॉक हो गए थे। और अब कहा जा रहा है कि कंगना रनावत की एक फिल्म आने वाली है इमरजेंसी 6 सितंबर को। वो फिल्म आने से पहले कहा जा रहा है कि कंगना रनावत ने फिर से एक बार बड़ा बयान दिया और बताया कि किस प्रकार बॉलीवुड का ये जो डाउनफॉल आया है, ये डाउनफॉल आने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है ये बॉलीवुड खुद है, क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत सारे लोगों का करियर ख़राब किया है, ऐसा कहा है कंगना रनावत ने। और एक वीडियो भी निकल के आ रही है और कुछ कहा जा रहा है कि न्यूज़ पोर्टल ने खबर को छापा भी है। और उसके बाद कंगना ये भी कहती हैं, जैसे आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस चल रहा है, मतलब उन्होंने बताया कि किस प्रकार बॉलीवुड ने कई सारे करियर ख़राब करे हैं, इसी की वजह से आज बॉलीवुड का हाल इतना बेहाल हुआ है। और उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे सुशांत केस का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं सुशांत केस में 4 सालों से सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, सब जानते हैं, पर अब देखा जाएगा कि यहाँ पर कंगना रनावत तो बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ एक बड़ी नेता बन गई हैं। तो क्या कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर कुछ बोलना चाहेंगी, क्या बोलना चाहती हैं? क्या कंगना रनावत एक बार फिर से सुशांत मामले में कहा जा रहा है कि अपनी आवाज़ रखेंगी? क्योंकि कंगना ने शुरुआत में बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाई थी, बाद में कहा जा रहा है कि वो थोड़ी बदल गई थी। उन्होंने सुशांत के इसके बारे में बात करना ज़्यादा कहा जा रहा है कि जारी नहीं रखा था, बिल्कुल चुप हो गई थी इस पूरे मामले को लेकर। पर एक बार कहा जा रहा है कि फिर से उन्होंने बॉलीवुड को लेकर एक बयान दिया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का जिक्र करा है। तो लोग तो यही सोच रहे हैं कि अब फिर से हो सकता है कि कंगना अपनी राय सामने रखना चाहती हो। वहीं पर अगर सुशांत केस की बात करें तो 4 सालों से इस पूरे मामले के अंदर कितनी चीज़ें निकल के आई हैं ये सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे आज भी सुशांत के जो फैंस हैं उनके कहा जा रहा है कि कई करीबी दोस्त हैं वो न्याय की गुहार लगाते हैं। कई सारे लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का जो सच है वो सामने निकल के आएगा, कब इस पूरे मामले में वो राज खुल जाएगा जिस राज के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग जो इस पूरे मामले को 4 सालों से फॉलो कर रहे हैं। इन सब के बीच अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों से बहुत सारे कहा जा रहा है कि लोगों ने सुशांत केस में अपने बयान सामने रखे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इस पूरे मामले का सच जो है वो जल्दी ही बाहर आएगा, क्योंकि शुरुआत से ही इस पूरे मामले के अंदर बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने आ गई थी। जैसे आप जानते हैं कहा जा रहा है कि CBI, NCB, ED जैसी बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने जब आ जाए सामने तो उम्मीद तो यही लग रही थी कि भैया अब इस पूरे मामले का अंत ही है, अब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन सामने निकल के आएगा और कौन सही है कौन गलत है ये सब कुछ सामने आ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद तो लोगों को बहुत थी, पर वो उम्मीद कहा जा रहा है कि पूरी नहीं होती हुई दिखी और सालों बीत गए, आज भी मामला पेंडिंग है। सुशांत केस में बहुत सारे लोगों के ऊपर गंभीर सवाल उठे थे, जैसे कि NCB ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई सारे गंभीर सवाल उठाए थे, पर रिया की लाइफ अब पूरी बदल चुकी है। उनकी लाइफ जो है कहा जा रहा है कि वो एक अब अलग ही मोड़ पे जा चुकी है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अब वो लाइफ के एक चैप्टर 2 की शुरुआत उन्होंने कर दी अपनी लाइफ में, और चैप्टर 2 में कहा जा रहा है कि वो एक ब्रांड लॉन्च करने वाली है। अब लोग यहाँ पर एक सवाल उठा रहे हैं कि भैया रिया ने ऐसा क्या काम करा है पिछले 4 सालों में जो इतना पैसा कमा लिया। एक वक्त पे उनका बयान आया था जब वो कह रही थी कि 17,000 की
EMI भी मैं कहाँ से दूंगी, मेरे पास काम नहीं है। और आज ब्रांड लॉन्च कर रही हैं वो। उसके बाद कहा जा रहा है कि उनका नाम एक मशहूर बिजनेसमैन है भारत के, कहा जा रहा है कि जिनका नाम निखिल कामत है, उनके साथ जोड़ा जा रहा था। अभी कहा जा रहा है कि जब से नाम जुड़ रहा था तब से दोनों की तरफ से कोई भी बयान निकल के नहीं आया था, पर अब कहा जा रहा है कि एक बयान निकल के आता है, जिस बयान में ये कहा जा रहा है कि भैया ये फेक खबर फैलाई जा रही है। अब फेक खबर है या फेक खबर नहीं है इसको लेकर पता नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में रिया को राइड करते हुए देखा गया किसी के साथ, जिसके बाद ये खबर निकल के आई कि रिया निखिल के साथ राइड कर रही हैं। अब वो राइड में कौन था आगे कौन नहीं किसी ने नहीं देखा, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था। तो लोगों ने कहा जा रहा है कि बातों ही बातों में बोल दिया कि रिया राइड कर रही है निखिल के साथ। हो सकता है रिया अपने भाई के साथ भी राइड कर सकती है, तो वो भाई हो जो शौविक चक्रवर्ती वो हो, कोई जानता नहीं था। पर लोगों ने कहा जा रहा है कि ये खबर फैला दी, जिसके बाद अब एक खबर निकल के आ रही है कि भैया ये जो खबर फैलाई गई है ये खबर सही नहीं है, ये खबर गलत है। कोई भी कहा जा रहा है कि हमारा जो नाम जोड़ा जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। अब कुछ इस प्रकार बयान निकल के आ रहे हैं सामने। पर रिया चक्रवर्ती की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। हमने देखा कि किस प्रकार सुशांत केस से पहले उनको कोई नहीं जानता था। सुशांत केस के बाद इतनी लाइमलाइट पे वो आई कि भैया उनको रोडीज में जज बना दिया गया। सोचिए वो रोडीज MTV का वो शो, जिस शो में कहा जा रहा है कि हमारे देश के युवा जाने के लिए पागल हुआ करते थे, जब उस शो के जज रणविजय और रघुराम हुआ करते थे। जैसे ही कहा जा रहा है कि उस शो में रघुराम और जो रणविजय थे वो हट गए जज की कुर्सी से, उसके बाद ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा। अब कहा जा रहा है कि रोडीज के शो में आप देखते हैं कि जो यूट्यूबर हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे रील बनाते हैं उनको ही आप ज़्यादा वहाँ पर देखोगे। तो कहीं ना कहीं एक क्रेज़ कम हो चुका है, क्योंकि पहले वाला रोडी सब रहा नहीं। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को जब से जज बनाया गया तब से यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा जा रहा है कि बैग स्टेप ले लिया है उस शो से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। पर कंगना ने जिस प्रकार एक बार फिर से बॉलीवुड का चिट्ठा खोला है और फिर से एक बार बॉलीवुड के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कंगना रनावत फिर से इस पूरे मामले पर लौट के आने वाली है? कंगना रनावत फिर से इस पूरे मामले में अपनी बात रखेगी? क्या कंगना रनावत फिर से खोल के रख देगी सबके राज? अब ये सब जानने के लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कंगना रनावत कब खुलकर अपनी बात सामने रखेगी इस पूरे मामले को लेकर। तो देखते हैं कि कब सच सामने निकल के आएगा। पर जाने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ में नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टा का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।